आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे पीएसएल का ये जो पांचवा मुकाबला था इस्लामाबाद यूनाइटेड बनाम पेशोवर जल्मी के बीच, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड अपना पहला मुकाबला जीत के साथ आगाज किया हुआ था, और वही दूसरी तरफ अगर आप खासतौर पर देखें तो पेशोवर जल्मी थे, जिसमें से पहला मुकाबला बहुत ही ख़राब अंदाज में हारे तो इसलिए ये मैच जीतना बहुत ही ज़रूरी था। अगर ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो पेशेवर ज़ल्मी के नज़रिए से, तो वहाँ पे जो शुरुआत था, टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, और फैसला कहीं ना कहीं ज़बरदस्त फैसला देखा, क्योंकि पहला विकेट शून्य करीबन 8-9 रन के करीब जाता है। एंड्रियस गोल्स के ऊपर उम्मीदें रहती है, लेकिन वहाँ पे रनआउट के तौर पे चला जाता है अल्जारी जोसेफ, और वहाँ पे मोहम्मद अली शुरुआत करते हैं। लेकिन उसके बाद जो शुरुआत करते हैं बल्लेबाज कॉलिन मुनरो के साथ, कौन, साहिबजादा फरहान। पहले 7-8 गेंदे, 8-10 गेंदे थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि झिझकते हुए दिख रहे थे। उसके बाद जो करारा प्रहार दिखा, जो छक्के और चौकों की बौछार की, वहाँ पे साहिबजादा फरहान दूसरे एंड में मुनरो जबरदस्त चौके लगाते हैं, जबरदस्त कवर है, जबरदस्त कट शॉट्स, पुल्स। वहाँ पे साहिबजादा फरहान का जो फ्लो दिखा था, बल्ले का फ्लो, कट शॉट, डाउन द ग्राउंड शॉट, मिड विकेट के ऊपर से छक्का बेहतरीन अंदाज में लगाया। वही पावर प्ले में चाहे हुसैन तलत हो, चाहे जॉर्ज लिंडे हो, महंगे रहे, उतने खास अंदाज में वो नहीं कर पाए जो करना चाहिए था। पावर प्ले में करीबन 70-75 रन के करीब बने। एक ओवर में 20-22 रन की भी ओवर आए। अली रजा खेल रहे थे, अंडर 19 के खिलाड़ी, अच्छी खासी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन वहाँ पे असफल रहे। उस ओवर में 22 रन, पावर प्ले जबरदस्त गया। एक ओवर सुफियान मकीम ने जो डाला, वहाँ पे पावर प्ले के बाद 3 रन के करीब आए थे, लेकिन मुनरो और साहिबजादा फरहान आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वहाँ पे पूरी तरीके से रोन दिया, चाहे हुसैन तलत हो, चाहे सुफियान मुकीम हो। 16 रन, 12 रन, 13 रन के ओवर्स आ रहे थे, हर ओवर्स में रन। लेकिन 14वें ओवर में जाकर कहीं ना कहीं अल्जारी जोसेफ का ओवर आता है, वहाँ पे 2 विकेट जाते हैं। लेकिन उससे पहले जो साहिबजादा फरहान ने जो शतक पारी के लिए सिर्फ 52 गेंदों में 106 रन और महत्वपूर्ण पारी, जब तक शतक पारी बन चुके थे तब तक करीबन 14वां ओवर चल रहा था, उससे पहले ही शतक बना चुके थे। तो ऐसा लग रहा था कि 20वें ओवर तक खेले तो शायद 100-150 प्लस रन बना सकते थे, और टीम का टोटल बहुत ही बड़ा हो सकता था। वहां पे सफल भी क्या, नींव रख दी। हालांकि 2 विकेट चटकाए उस दौरान अल्जारी जोसेफ ने साहिबजादा फरहान का, और मुनरो मुनरो 40 रन बनाकर अच्छे खासा कोशिश कर रहे थे पार्टनरशिप को लंबे बनाने की, और वहां पे फरहान को मौका दे रहे थे। वहां पे 27 गेंद में 40 रन। दूसरी तरफ साहिबजादा फरहान 52 गेंदों में 106 रन, 5 छक्के, 13 चौकों की मदद से, यानी कि शानदार शतक पारी, जो कि पाकिस्तान के आने वाले समय में साहिबजादा फरहान एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सकते हैं, अगर उनको कंसिस्टेंटली मौका दिया जाए तो। और आज वही के इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉस जीतकर बल्लेबाज और बल्लेबाजी करते हुए जो प्रदर्शन दिखा है, अनोखा प्रदर्शन, आखिरी 5 में भी वही कारनामा था, वही और बल्लेबाजी था। क्योंकि एक वक्त ऐसा लग रहा था कि 160 पे 3 हो गए, साहिबजादा फरहान, कॉलिन मुनरो मुनरो चले गए, बाद में पार्टनरशिप लगने को देखेंगे या नहीं। लेकिन वहाँ पे बस आजम खान आए, 9 गेंदों में 16 रन, 2 छक्के लगाए। वहाँ पे हुसैन तलत के शिकार हो गए। सलमान अली अगर आखिर तक खड़े थे, वहाँ पे 30 रन बनाए, सिर्फ 15 गेंदों में छक्के पे छक्के, चौके पर चौके, जबरदस्त अंदाज में। वही जेसन होल्डर ने भी 11 गेंदों में 20 रन, और डॉर्शियस ने भी 6 गेंदों में 18 रन। आखिरी गेंद में तो कहीं ना कहीं चौका मारकर खत्म किया 20वां ओवर। तो यानी कि सभी का योगदान रहा। जो छोटे छोटे पारी थे, 144 रन की पार्टनरशिप साहिबजादा फरहान और कॉलिन मुनरो के बाद, वही पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से मैच का रुख ही पलट दिया था, और वही कहीं ना कहीं एक जबरदस्त स्कोर बनाने की तरफ अग्रसर होते हुए दिख रहे थे। और आज पूरी तरीके से हैरान कुन करने वाला मुकाबला दिखाई दिया दोनों बल्लेबाजों ने जब बल्लेबाजी किया था। और बाद में 20-20, 25-25, 30 रन का छोटा छोटा पार्टनरशिप्स, और यही पार्टनरशिप ने 243 रन से बोर्ड पे लगा दिया। सिर्फ 5 विकेट गए, जहाँ पे 2 विकेट भले ही हुसैन तलब, 2 विकेट अल्जारी जोसेफ लिए, लेकिन बहुत ही महंगे रहे। अब गेंदबाजी उतने खास गए नहीं, लाइन लेंथ सुधार था नहीं, और स्लॉट पे गेंदबाजी कर रहे थे और अच्छा खासा डिपॉजिट कर रहे थे। पीस पार्ट्स था, बल्लेबाजों के लिए अनुकूल था, लेकिन बल्लेबाजी जैसा क्या कर रहे थे, गेंदबाजों का लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख दिया था। लेकिन 244 रन का टारगेट एक ऐसा हिस्टोरिक चेस करने वाला था। अगर आप पीएसएल की बात करें तो वहां पे पेशावर जल्मी पिछले मुकाबले में जैसे कि हार था, वैसा ही कुछ आज मुकाबला दिखाई दिया। साइम अयूब के है, बाबर आजम पिछले मुकाबले शून्य में, आज कप्तान 1 रन बनाकर चलते बने। किसके शिकार, बैन डोर्शियस का पहला विकेट, जहां पे एंगल से बाहर जाता हुआ बाहर वाली गेंद स्लिप के हाथों कैच। वही मिच ओवन एलबीडब्ल्यू के शिकार, इमाद वासिम आते हैं
वहाँ पे विकेट विकेट गेंदबाजी रिव्यू लेते, आउट पाते। सैम अयूब कैच दे बैठे नसीम शाह का शिकार। नसीम शाह ने आज जो स्पेल किए, शानदार स्पेल, यानी कि जो रन्स चाहिए था, जो पार्टनरशिप चाहिए थी, वो बिल्कुल भी नहीं। 10वें ओवर तक जाते जाते 90 रन के करीब भले ही बनाए, लेकिन वहाँ पे 5-6 विकेट गंवा चुके थे और वहाँ से उभरना बहुत ही मुश्किल था। ये वैसा नहीं था जैसा जेम्स विंस या खुशदिल शाह पिछले मुकाबले में किए थे कराची किंग्स के लिए, वैसा नहीं था। और इमाद वासिम जबरदस्त विकेट विकेट गेंदबाजी, अच्छी खासी विकेट्स चटकाया वहाँ पे, महत्वपूर्ण विकेट्स। कोहला कैडमोर का भी विकेट चटकाया वहाँ पे। देखे तो शादाब खान ने भी आखिर में विकेट चटकाए, कुछ रन्स बटोरे, स्वीप्स, रिवर्स स्वीप्स दिखे। लेकिन मोहम्मद हारिस जो कहीं ना कहीं जबरदस्त छक्के और चौकों की बौछार के, उस वक्त कहीं ना कहीं कुछ बीच बीच में ओवर्स में अच्छे खासे रन्स बटोरे। पावर प्ले के बाद जेसन होल्डर के ओवर में 2 जबरदस्त छक्के भी लगाए थे। फिर एक आध ओवर्स में फिर शांत हो गए, वहाँ पे विकेट्स भी गया और वहाँ पे मोहम्मद हारिस ने कोशिश तो की थी आखिर तक ले जाने की, लेकिन वहाँ पे नाकाम रहे, क्योंकि 9वां विकेट उनका गिरा। 87 रन बनाए 47 गेंदों में, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेल गए थे। 12 चौके 4 छक्के, जहां पे ऐसा लग रहा था मैच दूसरे एंड से बल्लेबाज विकेट अपना गंवाते चले जा रहे थे, लेकिन वहां पे मोहम्मद हैरिस ने कोशिश की जो साहिबजादा फरहान ने किया था, और वही कोशिश सफल भी होता अगर दूसरे बल्लेबाज कोई ऐसे इंटेंट दिखाता, ऐसे बल्लेबाज ऐसे कैमियो पारी खेल के जाते। अगर वो हुआ नहीं, मोहम्मद हैरिस अकेले पड़ गए और 87 रन की एक जबरदस्त पारी खेला। फिर भी 141 पे ऑल आउट हो गया। 18.2 ओवर, जहां पे नसीम सा 3 ओवर 14 रन, 1 विकेट, महत्वपूर्ण स्पेल। 3 विकेट इमाद वसीम, 2 विकेट शादाब खान। जैसन होल्डर ने भी एक आता ओवर जबरदस्त की, 1 विकेट चटकाया, शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी वहां पे विकेट से चटकाया। बैंड वॉशर्स ने बल्लेबाजी में भी योगदान दिया, 2 विकेट जबरदस्त चटकाए। तो अच्छा खासा आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का दिखा हाल चाल, चाहे गेंदबाजी में हो, चाहे बल्लेबाजी में हो, चाहे फील्डिंग में हो। और पेशावर जल में पूरी तरीके से आज धराशायी होते हुए दिखाई दिया। बाबर आजम की कप्तानी में ये 2 मैच हारना इस सीजन की शुरुआत बहुत ही खास शुरुआत में बहुत बड़े मार्जिन से हारे। 243 का पीछा करते हुए 141 पे ऑल आउट हो जाते हैं और वहां पे 102 रन की एक बहुत ही बड़ी मार्जिन से भी जीते, और कहीं ना कहीं रन रेट में फर्क डालेगा, क्योंकि वहां पे देखें तो पॉइंट्स टेबल में अभी फिलहाल पहले पायदान पे इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 में से 2 जीत 4 अंकों के साथ, रन रेट +3 पॉइंट। तो वहां पे रन रेट का कोई मसला ही नहीं कि वहां पे पेशेवर जल में 6ठे नंबर पे 2 मैच 2 हार, उससे बड़ी और भी ज्यादा चिंताजनक बात है जहां पे रन रेट -4.55। तो इसको कवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बाकी 8 जो मैचेस बाकी हुए वहां से जीतने का सिलसिला बरकरार रखना पड़ेगा, और वहां पे कैसे वापसी करते हैं पेशावर जल में इस 2 बड़ी हार के बाद, वो महत्वपूर्ण रहेगा। गेंदबाज उतना खास दिखा नहीं, और फरहान का एक आक्रामक पारी, एक उम्दा किस्म की पारी ने पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया इस पेशावर जल्मी के गेंदबाजी अटैक को, और बाद में एक बहुत ही बड़ी जीत। और इस सीजन की शुरुआत जबरदस्त अंदाज में इस्लामाबाद यूनाइटेड एक और जीत के साथ 4 अंकों के साथ पहले पायदान पे। तो जबरदस्त ये चल रहा है, 200+ रन हर मुकाबले में मिल रहे हैं। तो वहां पे रोमांचक बड़ा हाई स्कोरिंग वाला मुकाबला भी देखने को मिल रहा है। और कल जो मुकाबला होगा वो भी एक कांटेदार मुकाबला हो सकता है, और ऐसे ही हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये मुकाबला होगा कराची में खेला जाएगा, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स। तो वहां पे अच्छी खासी टक्कर देखने को मिलेगा, वहां पे कौन जीत हासिल करा वो महत्वपूर्ण रहेगा। हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलता है या नहीं, ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो अभी के लिए इतने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।